जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपना रिवीजन कर रहे होंगे। तो आप सभी को मालूम है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा यानी कि नवंबर में एग्ज़ाम जो इलेक्शन आपका खत्म हो जाएगा, तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 महीने में काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है? उसमें भी आपको देखेंगे कि दरोगा का एग्ज़ाम जो है आपका जनवरी में होगा, यानी कि जनवरी यहाँ देख लीजिए, जनवरी 2026 में जो है आपका दरोगा का एग्ज़ाम होना है। साथ ही साथ जो आपका एडीओ का एग्ज़ाम है वो भी आपका जनवरी के मंथ में लगभग हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर टू जनवरी के मंथ में आपका एग्ज़ाम जो है आपका करा लिया जाएगा। तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि बहुत सारे एग्ज़ाम का जो पैटर्न आप देखेंगे कि बहुत जल्द होने वाला है। तो होने वाला है तो आपको को क्या करना है, आपको ये करना है कि हम लोग जो डेली टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं, आपको वो देखना है। इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है। साथ ही साथ आपका जो स्टैटिक पोर्शन होता है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपको वो कवर कराया जाता है। ठीक है? तो आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो वैसे-वैसे आपका सिलेबस भी अब पूरा कवर करा दिया जाएगा। यानी कि आप डेली करंट अफेयर्स अगर आप 25-30 क्वेश्चन आप डेली करंट अफेयर्स के देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन कैसे छूट जाएगा, नहीं छूटेगा, ठीक है? साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपको इसमें आप हिस्ट्री देख रहे हैं, आप इसमें पॉलिटी देख रहे हैं, इसमें साइंस देख रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन छूटने का सवाल कहाँ से रह जाएगा, ठीक है? इसलिए आप क्या कीजिए, डेली थोड़ा-सा समय निकालिए। यूट्यूब पे आपको मात्र 15 से 20 मिनट का ये वीडियो अपलोड हो किया जाता है, आपको सिर्फ देखना है। और आप अगर आप उसको खुद से टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपका इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप पहले टेस्ट को लगा लीजिएगा, उसके बाद आप जो है यूट्यूब से आंसर मिला लीजिएगा, ये भी ज़्यादा अच्छा होगा। या तो आप डायरेक्ट वीडियो देख लीजिए, आप दोनों काम में से कोई काम कीजिए, आपको डेली जो है आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप देखिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नंबर 9, ठीक है? ये वीडियो नंबर 9 है और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से इसे डायरेक्ट देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए आज देखेंगे वीडियो नंबर 9, इसमें क्या है आपका, तो आपका हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स, ठीक है? और क्वेश्चन बैंक के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं पहले। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, क्या सही है इसमें? तो इसमें सही है आपका पहला वाला, यानी कि पहला वाला आपका केवल सत्र है। इसकी मेजबानी भारत ने की थी और भारत ने 8 स्वर्ण नहीं होगा यहाँ पे। कितने स्वर्ण हो जाएंगे, तो 6 स्वर्ण हो जाएंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा 9, इसमें आपका सिल्वर हो जाएंगे, 7 इसमें आपका ब्रॉन्ज हो जाएंगे, ठीक है? और टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 28 नहीं होगा, ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है? चलिए ये कितनी हो जाएंगे, तो 22 हो जाएंगे, ठीक है? संख्या इसकी 22 हो जाएगी। भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 6, ठीक है? यहाँ पे 8 दिया गया, इस कारण से ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है? और अगर पूछ लेगा भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान हो जाएगा 10th नंबर का, ठीक है? कितना हो जाएगा, 10वां नंबर का इसका स्थान हो जाएगा। आगे चलिए, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा नुमालीगढ़, गोलाघाट जिला, कहाँ पे, असम में, ठीक है? ये रहा आपका आंसर, बी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी ने खालिद अल अनानी को अरब जगत से अपना पहला महानिदेशक नामित किया है? ये कौन है? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका यूनेस्को। कौन हो जाएगा? यूनेस्को। आगे चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में अपना पहला नमो जैव विविधता पार्क, क्या है, नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा आपका इसके लिए राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है? राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए, चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर पूछे नमो घाट कहाँ पे हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा, सॉरी वाराणसी, ठीक है? अगर पूछे नमो घाट तो आप आंसर दीजिएगा वाराणसी, ठीक है? अगर पूछे नमो वन कहाँ पे है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा राजस्थान, ठीक है? अगर पूछे नमो महिला सुरक्षा, ये किसने लॉन्च किया, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है? इन चीज़ों को भी आप याद करके चलेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई द्वारा घोषित डाक मत पत्र सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या सही है इसमें आपको वो बताना है, ठीक है? क्या इसमें सही है आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा केवल दूसरा वाला इसमें सत्य है, ठीक है? ये वाला, यानी कि यह सुविधा 75 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे 85 वर्ष कीजिएगा तो ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, ठीक है? ये 75 वर्ष नहीं होगा, 85 वर्ष होगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, मानक विकलांगता वाले मतदान डाक मत पत्र के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए किससे होगा, तो डाक मत पत्र से, ठीक है? आयु कितनी हो जाएगी आपका 85। आगे चलिए 6, अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितने जापानी निवेश का लक्ष्य घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा 10 ट्रिलियन, ठीक है? 10 वर्षों में कितना हो जाएगा? 10 ट्रिलियन। याद करना आसान हो गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 7, ठीक है? ऐसी ट्रिक बना के आप याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। आगे चलिए, 2025 में ऑस्ट्रेलिया किस आयोजन में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? आंसर हो जाएगा 80वां संयुक्त राष्ट्र महासभा का बैठक में, ठीक है? आगे चलिए, आईएनएस एंथ्रोड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा आपका सत्य है, पहला तीसरा आपका सत्य है, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यह भारतीय नौसेना का दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, ठीक है? सही है।
और इसे 6 अक्टूबर 2025 को कोची नहीं होगा, यहाँ पे विशाखापट्टनम अगर कीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम स्थित नौसेना गोदी में शामिल किया गया था। ठीक है, यहाँ पे विशाखापट्टनम कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसका नाम लक्षद्वीप समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया, ये भी आपका सत्य है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। लगभग $500 बिलियन की कुल संपत्ति हासिल करने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? नाम बताइए। आंसर हो जाएगा एलन मस्क। आगे चलिए, 21 सितंबर 2025 को किन 3 देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है? 10वां का आंसर हो जाएगा यूके, कनाडा और आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पहला नंबर आपका सही। आगे चलिए, जुलाई 2025 में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर किन 2 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा आपका सी, नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर। आगे चलिए, नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजित कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? आपका गोवा में किया जाएगा। आगे चलिए 13 नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों का उन्मूलन करना। आगे चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 है, 26 जून को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई, जिसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया? 14 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे फिंग दाओ नहीं होगा, ये इसको क कर लीजिएगा, किंग दाओ हो जाएगा। ठीक है, किंग दाओ। ठीक है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, किंग दाओ। आगे चलिए, भारत के अधिकांश भागों के लिए 2027 की जनगणना के लिए संदर्भ तिथि कब होगी? इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्च 2027। ठीक है, 1 मार्च 2027। आगे चलिए, एआई एक्शन समिट के तीसरे बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस ने। आगे चलिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। आगे चलिए, पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया तथा इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है? 18 का आंसर हो जाएगा आपका, चलिए इसको छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए या तो आप बना लीजिएगा। आगे चलिए 19 नंबर, NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया है? कौन है? आंसर हो जाएगा संतोष यादव। आगे चलिए, BCCI का चयन पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पॉली उमरगिर पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा आपका 20 का सी, जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, इससे पहले भी एक बार इनको मिल चुका है। आगे चलिए 21, निम्न में से सही मिलान का आपको चयन करना है। सही क्या है इसमें? आंसर हो जाएगा ए, 19वां CBC हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यहाँ इसको प्रविश नहीं, इसको न बनाइएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, आगे चलिए, 13 फरवरी 2025 में कुकी और मैताई समुदाय के बीच हिंसा के कारण राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। यहाँ पे मणिपुर में लगाया गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इसमें पूछ रहा है आपसे, 38वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2025 में भागीदारी देशों का समूह किस संगठन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बिम्स्टेक। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित को सही आपको सम्मिलित करना है, क्या सही इसमें आपको मिलाना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं 24। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड साइक्लोन सैन्य अभ्यास, ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। आगे चलिए, प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, ये हो जाएगा मेटा। ठीक है, आगे है 15वां एयर इंडिया 2025 हो जाएगा आपका श्रीलंका एयरबेस और भारत टेक्स हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ठीक है, सामने सामने है, देख लीजिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, मित्र पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका सेबी के द्वारा। यहाँ सेबी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, सेबी के द्वारा, सेबी। चलिए आगे चलते हैं, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? 26 का आंसर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक। आगे चलिए, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? 27 आंसर हो जाएगा आपका टीकाकरण से। किससे है? टीकाकरण से। आगे चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 28 हम लोग देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा 5 जून को। आगे चलिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 29 आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में। 30 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा USA, कनाडा और मैक्सिको। 31 मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका सेरिब्रम। आगे चलिए, मंत्रिपरिषद का आकार होता है, कितना होता है? आंसर हो जाएगा आपके लिए लोकसभा का 15%। आगे चलिए, DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? DRDO द्वारा विकसित जो है आपका लक्ष्य क्या है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका चालक रहित ये विमान है। ठीक है, आगे चलिए, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है, क्या नाम है इसका?
आंसर हो जाएगा आपके लिए कावड़ झील। क्या हो जाएगा? कावड़ झील। आगे चलिए। 35 लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 35 इसका आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बताइए। तो पहले कर्क रेखा आप जान लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान से भी गुजरेगा और आपका गुजरात से भी गुजरेगा। ठीक है, दो ऐसे हो गए। उसके बाद आपका यहाँ पे एमपी से भी गुजरेगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगा, दो हो गया। आगे चलिए। आगे हो जाएगा आपका झारखंड से भी गुजरेगा, साथ ही साथ बंगाल से भी गुजरेगा। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद आपका त्रिपुरा से भी गुजरेगा, उसके बाद आपका मिजोरम से भी गुजरेगा। ठीक है, इसमें क्या है आपका आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 37। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 37। इसमें पूछ रहा है आपसे बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा गंगा की। आगे चलिए। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर हो जाएगा आपका अमरकंटक से। ठीक है, आगे चलिए। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेज को मिली कैसे? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि के द्वारा। आगे चलिए। 40 नंबर क्वेश्चन। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? 324 में। आगे चलिए। राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। आगे चलिए। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? आंसर हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट से पूर्व। ठीक है, आगे चलिए। पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत क्या है? आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। आगे चलिए। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? 44 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा आपका बी, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। आगे चलिए। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? बताइए। आंसर हो जाएगा आपका पच्छाव बादल। यहाँ पे देख लीजिए डी आंसर। आगे है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आंसर हो जाएगा नेपच्यून को। आगे चलिए। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? 47 देखेंगे। आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। आगे चलिए। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक क्या है? बताइए। आंसर हो जाएगा 48 का आपके लिए क्लोरोफिल। 49 देखेंगे। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, यानी कि अपघटक को। आगे चलिए। 50 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 50 का आंसर हो जाएगा आपका 73। ठीक है, चलिए 51 देखेंगे हम लोग। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? बताना है आपको इसमें कौन सा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए, बताइए कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आगे चलिए। बर्फ क्या है? तो बर्फ है आपका एक आणविक ठोस। आगे चलिए। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 53 बताइए। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा हेस्टिंग्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेस्टिंग्स। आगे चलिए। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 55 है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? आपको बताना है। आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। आगे चलिए। लघु पतन के समय परिपथ में डैश क्या हो जाएगा? आंसर आंसर हो जाएगा धारा का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? धारा का मान बढ़ जाता है। आगे चलिए। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? 57 बताइए। आंसर हो जाएगा पल्लवों ने। किसने बनवाया था? पल्लवों ने। आगे चलिए। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? बताइए। 58 आंसर हो जाएगा आपका रियल मैंगो। ठीक है, रियल मैंगो। आगे चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? इसमें आंसर हालांकि कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर आप मारिएगा 74.04। ठीक है, आगे चलिए। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंग किस राज्य में है? 60 का आंसर बताइए आप। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आगे चलिए। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? 62 आंसर हो जाएगा आपका टाइफाइड। क्या हो जाएगा आंसर? टाइफाइड। आगे चलिए। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? 63 आंसर हो जाएगा उदयन। आगे चलिए। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? आपको बताना है। आंसर हो जाएगा C6H12O6। आगे चलिए। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा से। ठीक है, क्या हो जाएगा? शिक्षा से। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। पूछा इसमें क्या है? डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी की। क्या हो जाएगा? नीलगिरी की। आगे चलिए। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 22। आगे चलिए। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा आपका विक्रम। क्या हो जाएगा नाम? विक्रम। चलिए आगे चलते हैं। 69 किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आगे चलिए। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? 70 का आंसर हो जाएगा आपका टोन। क्या कहेंगे? टोन। आगे चलिए। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? कौन है आपका जो मानव हार्मोन नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन।
आगे चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में वृहत स्नानघर पाया गया था? आंसर हो जाएगा 72 का आपका मोहनजोदड़ो। आगे चलिए, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा पान चाओ। कौन था? पान चाओ। आगे है, बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा कुश्ती से। और राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है? आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक ये आपका रोक सकता है। ठीक है, 14 दिनों तक। चलिए, हम लोगों ने टोटल 75 क्वेश्चन को देख लिया है। एक क्वेश्चन छूट गया है, आप उसे खुद से देख लीजिएगा, उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगामी जितने भी एग्जाम आने हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, इसका बेसिकली एक फंडा समझिए कि आपको ये क्या है, आपको दिन भर में आप जितना भी समय पढ़ते हैं उसमें से आपको 15 से 20 मिनट निकालना है। उसमें आपको एक वीडियो देखना है, वीडियो में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। तो वीडियो में आपको अगर दरोगा का एग्जाम देना है उसके लिए उसका क्वेश्चन बैंक इसमें कराया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपका करंट अफेयर्स कराया जा रहा है, साथ ही इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी ये कवर कराया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ में जो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूँ, आपको बस प्रिंट आउट करवाना। अगर नहीं करवा सकते कोई बात नहीं, आप फ़ोन में ही इसको पीडीएफ को खोल लीजिए और एक पेज पे ABCD लिख के या 1 2 3 लिख के 75 क्वेश्चन को आप बना डालिए। और उसमें आप ये देखिए ना कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। कि देखिए, उसमें क्या 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के दिए जाते हैं। आप ये देखिए कि क्या आप जो करंट अफेयर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, क्या आप सूटेबल है, क्या आप उसको बना पा रहे हैं। अगर बना पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं बना पा रहे हैं तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, पहली पेज। दूसरा चीज़ है कि आप उसी पेज में आप देखिए कि हिस्ट्री का क्वेश्चन जो मैं अगर आपको करा रहा हूँ ये टेस्ट के माध्यम से, तो क्या आप उसे बना पा रहे हैं। अगर पॉलिटी का है तो सही है, तो ठीक है। अगर इसी तरह आप रिवीजन करते रहिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन आप अपने पेज पे लिख दीजिए कि मुझसे जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन या पॉलिटी का इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। तो आप उसे कुछ दिन उस पर मेहनत कर लीजिए, तो आपको ये हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन जो है वीक है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, उस पर उतना ही ध्यान देना है। राइट, आप इस चीज़ को करना है। बाकी आप अपना जहाँ से भी पढ़ते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप डेली टेस्ट सीरीज जो है इस यूट्यूब पे मैं अपलोड करता हूँ। ये आपका ज्ञान बिंदु GS अकेडमी की तरह चलाया जाता है, पटना में ये कोचिंग है और ये काफ़ी अच्छा है। तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। जो भी नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने जुड़े हैं वो उससे देखते हैं। ठीक है, उनको लाभ भी होता है। जो नए जुड़े हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ हर चीज़ की। आप टेलीग्राम पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको उसका PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद और रिविजन करते रहिएगा।